आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी आयोडीन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम और ऑप्शन डी आइंस्टीन का सिद्धांत। आपका तीसरा क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ए संगीत के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और ऑप्शन डी समानांतर बल के नियम। का चौथा क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ऑप्शन है ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी एस्ट्रोबोस्कोप। आपका पांचवा प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका छठा प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? ऑप्शन है ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 36 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति मिनट। आपका सातवां प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनाइक अम्ल और ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। आपका आठवां प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है ए कम होता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका नौवां प्रश्न है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी क्रायोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी टेकोमीटर। आपका 10वां प्रश्न है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सा पृथ्वी के सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? ऑप्शन है ए लोहा, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी पत्थर और ऑप्शन डी तीनों एक साथ। आपका 11वां प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ए अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन है ए मस्तिष्क को, ऑप्शन बी हृदय को, ऑप्शन सी यकृत को या ऑप्शन डी फेफड़ा को। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन है ए 0.3%, ऑप्शन बी
0.03%, ऑप्शन सी 3% या ऑप्शन डी 30%। आपका अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्रिंस टल्ले, ऑप्शन बी कॉल सीले, ऑप्शन सी विलियम हावे, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? ऑप्शन है ए थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी आयनोस्फीयर, ऑप्शन डी स्ट्रोस्फीयर। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी नियॉन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नियॉन और ऑप्शन डी आर्गन। आपका अगला सवाल है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शन है ए लोहा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जिंक। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन है ए कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक अम्ल। आपका अगला सवाल है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अम्लगम, ऑप्शन बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी उत्कृष्ट धातु, ऑप्शन डी मिश्र धातु। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रियाएं करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? ऑप्शन है ए बुझा चूना, ऑप्शन बी बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी जिप्सम। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए भावनों की, बी जीवाश्म की, सी पत्थर की, डी शिशुओं की।